लेकिन वो कह रहा था कि उसने तुमको मार डाला, अब हम मुझको मार डालेंगे। अरे गांव वालों, ये तो कोई भी कहानी बना के किसी को भी मार सकती है। ए भीमा, तू तो बड़ा कहती थी ना मेरी माई ने कुछ गलत नहीं किया है। अब तो कर दिया ना, अब तेरे सामने जाएगी पागल खाने, तेरी आंखों के सामने। अरे क्या देख रहे हो, जाओ अलग करो इनको और लेके जाओ इसको पागल खाने। बुआ कैलासा, बुआ के आदमी तुम्हारे बाबूजी को मार रहे हैं। कहाँ? बुआ खेत में। साजिश है, सब साजिश है। एक का मतलब हमसे ताई ने झूठ बोला, सब मिले हुए हैं। अरे झूठ बोल रही है। जाओ आप लोग, जाओ पकड़ो इसको, जाके पकड़ो, भेजो पागल खाने, जाओ। अरे हाँ, सही कह रही है बुआ जी, चलो पकड़ो इसे, चलो पकड़ो। हम मार डालेंगे। खबरदार, जो कोई आगे बढ़ा तो। अरे है कौन तू, कहाँ से आई है और ये क्या नाटक कर रही है? बबीता नाम है हमरा। भीमा के मौसी है हम। दस साल बाद आए हैं, इसलिए आप पहचान नहीं पाई होंगी। लेकिन सबसे जरूरी बात ये है कि हम यहाँ साबित करेंगे कि हमारी बहन धन्या के साथ यहाँ साजिश हुई है। हाँ बबीता मासी, ये सब लोग माई को जानबूझकर पागल खाने भेज रहे थे। नहीं जाने देंगे हम भीमा। तुझे लगता है तेरे सिर्फ कह देने भर से हम को पागल खाने नहीं भेजेंगे? हाँ? ये देखो, इसमें तो गोली ही नहीं है। यही लिए इससे कौनों की जान नहीं जाती।
मगर अगली बार हो भी तो सकती है ना, तो अब का हम इंतजार करें ये पागल हमको गोली मार दे, उसके बाद हम भी क्या पागल खाने ले जाएं? क्या हुआ अम्मा? क्या चल रहा है? अरे नाटक चल रहा है। इमाम साहब आई है ना 10 साल बाद, भीमा की मौसी। वो पगली कहीं से बंदूक ले आई और मारने लगी थी उस बेचारे को। सारे गांव ने देखा। और इमाम साहब कह रही है कि ये नाटक जानबूझ के किया जा रहा है। अभी साबित हो जाएगा। इस बंदूक में गोली है जो इनके गाड़ी में मिली, तो देख लेते हैं इसमें गोली है कि नहीं। अब सच सच बता दीजिए, क्या है ये सारा नाटक? बताइए। उधर का देख रहे हैं, बताइए सच। मुंह में दही जमा रखा है क्या? बोलते क्यों नहीं हो कुछ? तुम्हारी चुप्पी से ई मान ले कि कैलासा बुआ जी और कलिका सिंह जी के कहने पर तुमने ये सब किया है। नहीं, हमका लगा कि हमारे गांव में ऐसा पागल नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने ये सब नाटक किया। इसमें किसी का कोनो गलती नहीं है। फिर तो साबित हो गया कि हमारी बहन धनिया कहीं नहीं जाएंगी। और ना ही कहीं जाने की जरूरत है। रुको। बंदूक की गोली। अरे अगर मतलब गोली जांच ली हो तो
बंदूक हमको दे दो। चल भीमा, चलो दीदी। जाओ सब यहाँ से। इस समस्या को निपटाने का कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा। चल कलिका। कलिका चल। हाँ चलिए। एक, दो, तीन। ये कैलासा बुआ जी की तरफ से मिला है। कही है कि उन्हीं का हिसाब से काम किए ना तो ऐसे ही मुट्ठी मुट्ठी भर के पैसा मिलेगा। और बदले में तुम क्या की? कुछ नहीं, बस कही है कि कुछ ऐसा करने के लिए कि धनिया पागल खाने पहुंच जाए। और ये तो हम सब भी चाहते हैं ना। और अब तक तो वो चली भी गई होगी। धनिया, धनिया, भीमा। भौजी, भैया, देखे क्या आप लोग? कहाँ गए दोनों? अरे हम कहाँ जाने दोनों कहाँ गए हैं? वो दोनों का वह दोनों जाने। यहाँ है दोनों माँ बेटी हमरे साथ। अरे बबीता ठीक है। अरे खुश रहो खुश। अरे तुम कब आ गई बबीता? और ये दोनों कहाँ मिल गए तुमको? इन्होंने माई को बचाया है। चलिए। धनिया दीदी की खबर मिली तो हम आ गए उनको देखने। और यहाँ आए तो पता चला कि ये लोग तो सब साजिश करके उनको पागल खाने भेजने में लगे हैं। आप सबको उनका ध्यान रखना चाहिए ना। हाँ हाँ जरूर। ये भी कोनो बताने वाला बात है? रखेंगे, काहे नहीं रखेंगे। हम फिर से वही गलती किए। आगे से किसी के भी बातों पर कहीं नहीं जाएंगे। कोनो बात नहीं, हम तो झूठी बातों में आकर ही गए थे ना। हम दोनों को सतर्क रहना होगा, सो आगे से रहेंगे। भीमा, भीमा, केका कहने पे तुम गई थी और कौन तुम दोनों को झूठ कहा था? ताई के कहने पर। मगर बाबूजी, आप ताई से बहस मत कीजिएगा। काहे कि उहे नहीं, पूरा गांव चाहते हैं कि माई पागल खाने जाए। बस हम नहीं चाहते हैं।
ना ही जाने देंगे। पर ऐसे कैसे बात न करे बिटिया, अभी तुम दोनों को कुछ हो जाता तो। बाबूजी, होने को तो हम सबकी जिंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है जिसका सोच के ऐसा लगे कि ऐसा होता तो कैसा लगता। पहले रहने दीजिए, बस मैं ठीक कैसे होगी ये सोचे और तैयार रहे, कहें कि बाबू साहब लोगों का कौनो भरोसा नहीं, कब वो भी कुछ भी कर सकते हैं। लगता है हमें कुछ और करना पड़ेगा। ई भीमा तो हर बाजी जीतती चली जा रही है। क्या हुआ जी? आप कछु नहीं बोल रहे हैं, कहीं खोए हुए हैं? अरे नहीं, हम तो खाना खा रहे हैं। कहीं तो खोए हैं, बताइए ना कहाँ खोए हैं? हाँ खोए हैं तुम्हारे मक्कार बाप के कारण। वो दहेज में पैसा कम दिया, तुम सब्जी में नमक कम। क्या बनाया भैया, क्या खाएं? सही बात है, आदमी को जब याद आएगा तभी तो बोलेगा ना वो। नहीं बेटा, ऐसे नहीं कह रही है वो, कोई बात तो है, कोई तो तुम हो। क्या बात है? ठीक है, अब देखा जो समझना है समझे। खाओ, आप सब खाओ, हमारा पेट भर गया, जा रहे हैं। और रात में खाना नहीं खाएंगे तो मत बनाना। तुम अंदर नहा रही थी, वो यहाँ बैठी थी कि कुछ लोग आके ओका उठा के ले गए। हमको तो डर है कि कोनो का मार ना दे और कहीं का सर फोड़ दिया तो। एक कालूटी इधर आ। क्या बोली? तू हमको झूठ काहे बोले? पगलेट औरत हमको मारती। रुक। हम तुम्हारे घर के नहीं है तो तुम्हारी मनमानी सहेंगे। अगर हमसे फिर से कभी झूठ बोली ना तो बहुत मारेंगे। ये बबीता को भी अभी आना था। थैंक यू बबीता मासी। थैंक यू। अरे वाह, थैंक यू बोला सीख गई हो। पढ़ने का फायदा हमको दिख रहा है। बहुत फायदा है, और सच कहे मासी, हम पढ़ रहे हैं ई में माई का बहुत बड़ा हाथ है। ये बात बिल्कुल सही कहा बीमा तुमने। तुम्हारी माई ना बहुत हिम्मती और समझदार है। जब हमने अपने घर वालों से बोला कि हम पैसे कमाना चाहते हैं शहर जाके, तो सब ने हमारा विरोध किया। तुम्हारी माई थी जिन्होंने हमारी अम्मा को समझाया, तब जाकर तो वो मानी। सच बोले, तुम्हारी माई सबसे अलग है। एक बात कहे मासी, हमको पढ़कर लगा कि सबको पढ़ना चाहिए। ऐसा काहे लगता है तुमको? यही लिए कहें कि पढ़ने से विश्वास पैदा होता है, डर नहीं लगता। बेबसी छोड़कर अपने हक की लड़ाई लड़ने का हुनर पैदा होता है। अरे वाह, कहाँ से सीखा तुमने ये सब? बाबा साहब ने शिक्षा दी है। सही बात है, लड़ना सीखोगी तो सबके लिए लड़ोगी। हाँ, बाबा साहब कहते हैं कि अपने लिए लड़ने वाला खुद जीता है, और उसकी जीत का आनंद सबसे ज्यादा उसका परिवार उठाता है। मगर सबके लिए लड़ने वाला खुद के साथ साथ सबको जताता है और सबको न्याय दिलाता है।
हेलियम सबके लिए लड़ेंगे। सबके लिए लड़ोगी? हाँ, सबके लिए लड़ेंगे। अच्छा एक बात बताओ भीमा, किसी दिन हम मुसीबत में पड़े तो हमरे लिए भी लड़ोगी? ये भी कोनो पूछने वाली बात है, बिल्कुल लड़ेंगे।